नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा टाटा ग्रुप के कंपनी के बारे में। तो देखिए टाटा ग्रुप के नाम लेते ही लोगों के मन में जो आ जाता है वो है ट्रस्ट। तो टाटा मतलब ट्रस्टेड कंपनी। तो क्या हर कोई कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए? तो ये जो क्वेश्चन मार्क है, बहुत लोगों के मन में आ ही जाता है। मेरे मन में तो बहुत बार आ चुके हैं। तो देखिए, हर कोई कंपनीज़ हर कोई कंपनीज़ के मतलब मदर कंपनी के, पैरेंट कंपनी के हर कोई जो सब्सिडियरीज़ कंपनी है, वो सही होगा ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कुछ कंपनीज़ होते हैं जो स्ट्रगल मोड में चलते हैं, कुछ कंपनी बेस्ट लेवल में चलते हैं, कुछ कंपनी बर्बाद भी होते हैं। तो मैं आज इसी से जुड़े हुए कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा, जो कंपनी काम तो अच्छा कर रहा है, मगर खुद को मतलब एक एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा है, खुद को एक जगह पे पहुँचा नहीं पा रहा है। बहुत बड़ा कोशिश तो वो करते हैं, बहुत बड़ा अच्छा खासा वो सेल्स करते हैं, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, फिर भी उसका प्रॉफिट मार्जिन हमेशा नेगेटिव में चला जाता है। तो मैं आज रिटेल निवेशक के सबसे पसंदीदा कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं इस कंपनीज़ के ऊपर। तो मैं आज इसी के ऊपर डिस्कस करूँगा, क्योंकि जिस कंपनी आपको हमेशा जो ट्रेंड दिखाता है अपर सर्किट और जब गिरते हैं वो लोअर सर्किट, बीच में कोई वॉल्यूम ही नहीं होता। एक 1-2 दिन शायद वॉल्यूम हो जाए, बाकी टाइम सब अपर सर्किट, लोअर सर्किट ही देखने को मिलता है। तो मैं आज बात करूँगा रिटेल निवेशक के सबसे ज़्यादा पसंदीदा कंपनीज़ के बारे में, जिसका नाम है टीटीएमएल, टाटा टेली सर्विसेज़ लिमिटेड। तो टाटा टेली सर्विसेज़ महाराष्ट्र लिमिटेड कंपनीज़ के बारे में आज डिस्कस करूँगा, जो एक लर्निंग स्टॉक बन चुके हैं मेरे हिसाब से। अर्निंग के लिए नहीं है, क्योंकि अर्निंग के लिए आप सोचेंगे तो आप, हाँ, आप ट्रेडर्स हैं तो आप अर्निंग इस कंपनी से कर सकते हैं। आपका टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको आप जानते हैं, आप रिसर्च करते हैं, आप टेक्निकली एनालिसिस करके उसके ऊपर बाय करना चाहते हैं तो ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म विज़न के लिए सोचेंगे कि आपका विज़न है, चलो सर मैं 5 साल तक होल्ड करूँगा, क्या होगा इस कंपनी के ऊपर? बहुत सारे इस तरीके से कमेंट आते हैं, तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी लर्निंग के लिए है, अर्निंग के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए। क्यों बता रहा हूँ? चलो मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा, तभी आपको पता चलेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके प्यार के बिना, आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और हाँ, अभी तक टेलीग्राम को भी जॉइन नहीं किया, तो जाकर जॉइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, न्यूज़ इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो सबसे पहले कंपनी के कुछ परफॉर्मेंस आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं कंपनीज़ के इस बार का रिज़ल्ट आपको दिखाऊँगा। तो रिज़ल्ट से ही आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी में क्या हो रहा है। देखिए कंपनी में बाहर-बाहर से बहुत कुछ देखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं, जैसे मान के चलिए वोडाफ़ोन आइडिया। बहुत सारे लोगों कुछ 2 दिन पहले सॉरी पिछले दिनों में एक सर ने मुझे कमेंट किया था कि वोडाफ़ोन आइडिया सर आपने तो बता दिया कि वोडाफ़ोन आइडिया मतलब डूब जाएगा। कभी नहीं डूबेगा। उन्होंने कमेंट किया कभी नहीं डूबेगा। देखिए कोई भी कंपनी डूबेगा क्या नहीं डूबेगा किसी के हाथ में नहीं है। अगर मैं बोल दिया डूब गया तो मैं भी गलत हो सकता हूँ। मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मेरे कहने का इंटेंशन यही था कि आपने जिस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, अगर आपने वोडाफ़ोन आइडिया के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो आपका जो पैसा रिटर्न होने का जो ग्रोथ कैपेबिलिटी आप सोच के रखे हैं, वो शायद उतना ग्रोथ नहीं हो पाएँगे। तो मेरे कहने का मकसद यही था। तो आशा करता हूँ आप ऑब्ज़र्व करेंगे इस बात को। तो यहाँ पे जो कंपनीज़ के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, तो वो कंपनी का रिज़ल्ट बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि रिज़ल्ट से ही कंपनीज़ के बारे में पता चलता है, कंपनी क्या कर रहा है। अगर आप बाहर की मार्केट में देखेंगे तो इस कंपनी का डेटा प्रोडक्ट आपको दिखेगा शायद, तो कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, वो भी तो आपको देखना चाहिए। देखिए, मैं आपको बार-बार बोल चुका हूँ, कंपनी का जो इनकम है, कंपनी अच्छी तरीके से इनकम को मेंटेन कर रहा है। तो ऐसे नहीं कि कंपनी का इनकम अच्छा नहीं हो रहा है। देखिए, पिछली बार जो 269 करोड़ था, पिछले साल में 271 करोड़ था, इस बार बन चुका है 279। इसका मतलब कंपनी का रेवेन्यूज़ जो है, वो ग्रोथ होता जा रहा है। ऐसे नहीं कि कंपनी का रेवेन्यूज़ नहीं बढ़ रहा है। टेलीकॉम इंडस्ट्री जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो है एक्सपेंस। कंपनी कितना भी इनकम कर ले, कंपनी का जो एक्सपेंस है वो कंपनी उतना मेंटेन नहीं कर पाता। साथ ही साथ कंपनी का जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है वो कंपनी मेंटेन नहीं कर पाता। आप कंपनी का एक्सपेंस के बारे में बात करें तो कंपनी का एक्सपेंडिचर आप देखेंगे तो 158, पिछले बार था 149 और पिछले साल में था कितना 155। आप कहेंगे सर इनकम से तो बहुत कम एक्सपेंस हुआ है, तो अब तो प्रॉफिट होगा ज़रूर। चलो और भी कुछ चीज़ तो आपको साथ शेयर कर लूँ, तभी तो आपको पता चलेगा। तो देखिए कंपनी का
देखिए कंपनी का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिप्रिसिएशन, तो सब कुछ जोड़कर कंपनी का टोटल जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ वो भी तो आपको ऐड करना होना। तो कितना ऐड हुआ? 120 करोड़ का, पिछले बार 119 करोड़ का था, पिछले साल में 116 करोड़ था। यही से ही पासा पलट गया, क्योंकि देखिए कंपनी का इंटरेस्ट टैक्सेस ज़्यादा यहाँ पे पड़ते हैं। इसी के कारण कंपनी के देखिए बिफोर टैक्सेशन कंपनीज का इनकम कितना माइनस में आ गया। तो टैक्सेस भी कंपनी को, तो देखिए टैक्सेस तो कंपनी को कुछ भी देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि टैक्सेस तो ब्लैंक रहेगा। क्योंकि ब्लैंक रहने का कारण है, देखिए टैक्सेस कहाँ पे लगते हैं। मान के चलिए आपने 100 करोड़ का टोटल बिजनेस किया। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 करोड़ का बिजनेस कंपनी ने किया और कंपनी का 100 करोड़ का ही लॉस हो गया, 100 करोड़ का ही लॉस हो गया, तो कंपनी को कुछ भी टैक्सेस नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का एक्स्ट्रा कोई इनकम नहीं हुआ। अगर मान के चलिए 100 करोड़ का बिजनेस किया, उनमें से कंपनी एक मतलब 80 करोड़ का एक्सपेंस हुआ, तो कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया? 20 करोड़ का। इस 20 करोड़ के ऊपर कंपनी को टैक्सेस देना पड़ेगा। तो जब इनकम नहीं है तो उसको टैक्सेस देना नहीं पड़ेगा, तो टैक्सेस नहीं देना पड़ा तो फिर भी कंपनी का इतना ज़्यादा एक्सपेंस हो गया, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में चला गया। तो कंपनी ने प्रॉफिट नहीं किया, नेट सेल्स किया आफ्टर टैक्सेस कितना? 290 करोड़ के आसपास। पिछली बार कितना था? 200 चलो 300 करोड़ के आसपास बोल सकता हूँ। पिछले सालों में 313 करोड़ के आसपास था। तो सोचिए कंपनी का हालत क्या हुआ। धीरे-धीरे करके कंपनी का हालत खराब से खराब होता जा रहा है। हाँ, थोड़ा-सा रिकवरी कंपनी ने किया, तो फिर भी एक ही रेंज के बाउंड, तो 250 से 300 ये लेवल में मुझे बहुत सालों तक देखने को मिला। क्योंकि मैं जब से इस कंपनी के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, तब से देख रहा हूँ कि कंपनी कंटीन्यूअसली इस तरीके से लॉसेस कर रहा है। चलो आपको मालूम नहीं है, तो चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट, आप देखेंगे तो प्रीवियस 10 साल के प्रीवियस कुछ क्वार्टर्स के आप देखेंगे तो एक ही रेंज में देखिए, 340, 290, 280, 318, 314, 302, 380, तो एक ही रेंज में, मतलब 250 से 350, ये जो रेंज है, इस रेंज के अंदर ही कंपनी लॉसेस करते जा रहा है। तो जो कंपनी कंटिन्यूअसली लॉस कर रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर टिके रह के आप क्या कर सकते हैं? मुझे तो पता नहीं। हाँ, आप कहेंगे सर कंपनी ने बहुत अच्छी तरीके से मुझे रिटर्न दिया। अगर रिटर्न का रेशियो देखेंगे तो आपका भी दिमाग हिल सकते हैं। हाँ, ये बात सही है, आपकी ये बात सही है, मानता हूँ। रिटर्न देके मुझे भी हिला दिया, क्योंकि 3 साल में जो कंपनी 250% से भी ज़्यादा, सॉरी हाँ, 200% से भी ज़्यादा रिटर्न कंपनी दे चुके हैं, तो मैं ज़रूर हिल गया इस बात को देखकर। तब मैं और भी रिसर्च किया, क्या इस तरीके से रिटर्न लेने के लिए इंस्टीट्यूशन खड़ा हुआ है कि इंस्टीट्यूशन भाग गया है? वो भी मैं आपको दिखा दूँ। देखिए, बहुत सारे लोगों को यहीं पे कन्फ्यूज़न हो जाता है कि सर प्रोमोटर के पास तो बहुत अच्छी तरीके से होल्डिंग है। देखिए प्रोमोटर तो खुद के माल रखेंगे ही, प्रोमोटर तो खुद के बिज़नेस के ऊपर तो टिके रहेगा ही, क्योंकि कंपनी को टिकाने के लिए प्रोमोटर अगर निकल जाएँगे तो कंपनी तो और भी बर्बाद हो जाएगा। तो एफआईएस और डीएस कैसा है वो देखना। एफआईएस और डीएस के पास अभी होल्डिंग ना के बराबर है। तो डीएस तो थोड़ा-सा माल भी फिर भी उठाया है। एफआईएस के पास तो कुछ भी नहीं है। तो पूरा का माल किसने उठाया? पूरा का पूरा माल किसने उठाया? पब्लिक ने उठा लिया, 23%। जो कंपनीज़ के ऊपर पब्लिक ज़्यादा होता है, पहले मैं आपको एक ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, उस कंपनी से आप जितना दूर रह सके, रह सकते हैं। तो आप कहेंगे सर क्या आप पब्लिक नहीं है? हाँ, मैं भी पब्लिक हूँ। देखिए जब भीड़ में जित मान के चलिए यहाँ पे कुछ चीज़ बाँट रहा है और यहाँ पे भी कुछ चीज़ बाँट रहा है। यहाँ पे जाने के लिए कोई रास्ता सीधा-सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जाएँगे, बहुत सारे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जाएँगे, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होंगे। तो यहाँ पे खत्म होने का चांसेस, जो प्रोडक्ट यहाँ पे बाँटने वाला है, वो खत्म होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मान के चलिए यहाँ पे भी सेम टू सेम चीज़ आपको मिलेगा, मगर यहाँ पे रास्ता कुछ टेढ़ा-मेढ़ा है, कुछ अप्स एंड डाउन है, तो यहाँ पे लोग जाने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत उसको मेहनत करना पड़ेगा। तो इसीलिए बोलता हूँ आप थोड़ा-सा मेहनत करिए, आप थोड़ा-सा कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करिए, क्योंकि आपका इतना मेहनत का पैसा आप इस तरीके से मत गवाइए, क्योंकि आपको इसका चार्ट पैटर्न देखकर ही लग जाएगा, 6 मंथ में आपको देखिए, अचानक 30% का डाउन। 1 साल में 53% का जंप, किस तरीके से देखिए जंप अप्स एंड डाउन, इस तरीके से अप्स एंड डाउन्स कौन कराता है? जो पब्लिक, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो उसको पंप कराता है और उसको जब प्रॉफिट मिल जाता है, वो माल बेचते रहते हैं, तब तब डाउन होता है।
जब रिटेल पब्लिक इस लेवल में खरीद के रखते हैं, उसको लगता है बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, वो यहाँ पे सेल आउट कर देते हैं, फिर से स्टॉक भागते हैं। तो यही चलता रहता है इस तरीके से कंपनीज़ के ऊपर। आप 5 साल के डेटा देखेंगे, देखिए, जो कंपनी एक टाइम ₹4 में चल रहा था, वो कंपनी हाई किया कितना? करीबन-करीबन 260-63 के आस-पास। सोचिए ऐसे का अचानक चला गया, कंपनी लॉसेस कंटिन्यू कर रहा है, फिर भी कंपनी भाग रहा है, तो आपको कुछ अजीब जैसा नहीं लगा? तो मुझे तो अजीब नहीं, मुझे तो पूरा इस कंपनी से दूर रहना मुझे अच्छा लगता है। तो बाकी आपका क्या राय है? मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पज़ में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था कि कल जाके आप सेल कर देंगे, कल जाके बाय कर लेंगे, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। आपके एक बार रिसर्च करना आप, उसके बाद डिसीज़न लेना। तो मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। अगर अच्छा लगे है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए। अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।